Hi dear friends, Assalamu alaikum. My name is नसीर खान तनोली। सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों को तहे दिल से इस वीडियो में मोस्ट वेलकम करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं उर्दू में प्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो वॉच करने से वैल्यू मिलेगी। प्रेजेंटेशन टॉपिक डिस्कस करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे YouTube चैनल नसीर खान तनोली को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस YouTube पे अपलोड करूं तो आप अपनी ईमेल के थ्रू मेरी न्यू वीडियोस को बआसानी वॉच कर सकेंगे। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे शेयर करें ताकि और लोग भी रियल ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जान सकें और फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर सकें और अपनी लाइफ के ड्रीम्स पूरे कर सकें। आप सब फ्रेंड्स को बताना चाहूँगा कि मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूँ और मैं उन अपॉर्चुनिटीज़ पे वर्क करता हूँ जो ज़्यादा ट्रस्टेड हूँ। ऑनलाइन वर्ल्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर मैं लोगों के साथ वही अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करता हूँ जो ज़्यादा सिक्योर, रिलायबल एंड स्टेबल हूँ। बट ऑनलाइन वर्ल्ड में कोई भी कंपनी या वेबसाइट स्कैम हो जाने की सूरत में मेरी किसी भी किस्म की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। यहाँ हर कोई अपने बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है और अर्न करता है। ऑनलाइन वर्ल्ड में आपको किसी भी तरह की हेल्प की नीड हो या आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप कोई भी ऑनलाइन वर्क किसी भी वेबसाइट के थ्रू स्टार्ट करने से पहले एक बार मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड में वेबसाइट और कंपनीज में कुछ ना कुछ चेंजिंग आती रहती हैं जिसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। हो सकता है जो वेबसाइट या जो कंपनी आप ज्वाइन करने जा रहे हैं वो उस वक्त स्कैम हो गई हो या उसमें कुछ चेंजिंग्स आ गई हों। इसीलिए किसी भी वेबसाइट को ज्वाइन करने से पहले एक बार मुझसे ज़रूर पूछ लें। मैं आपकी फुल हेल्प के लिए डेली 9 AM to 8 PM ऑनलाइन अवेलेबल हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू फेसबुक, स्काइप, टीम व्यूवर। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं और आप मुझसे इस्लामाबाद मेरे ऑफिस में 1-to-1 लाइव मीटिंग भी कर सकते हैं। मेरी तमाम तर कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपके सामने मौजूद हैं। आपके तावन का शुक्रिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ऑनलाइन वर्ल्ड में किसी भी अर्निंग अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आपके पास आपके नाम पे ऑनलाइन बैंक का अकाउंट होना लाजमी है, जिससे आप फंड डिपॉजिट और विड्रॉ बआसानी कर सकें। मैं जिस बैंक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, इस ऑनलाइन बैंक का अकाउंट आप फ्री में क्रिएट कर सकते हैं और इस अकाउंट को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। मैं आज आपको ऑनलाइन बैंक का अकाउंट क्रिएट करने और अकाउंट को वेरीफाइड करने के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपको जिस ऑनलाइन बैंक के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस बैंक का नाम पाइज़ा है और ये बहुत सिक्योर बैंक है। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में ऑनलाइन ई करेंसी के बैंक का अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट पर वर्क करने के अलावा भी आपको ये बैंक बहुत काम आ सकता है, इसलिए आप इस बैंक का अकाउंट बहुत एहतियात से क्रिएट करें ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अकाउंट क्रिएट करने से पहले आप फ्रेंड्स को कुछ ज़रूरी हिदायत देना चाहूँगा। पाइज़ा का अकाउंट होल्डर ओनली 1 अकाउंट अपने नाम पे क्रिएट कर सकता है। मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करने से अकाउंट लाइफ टाइम के लिए सस्पेंड भी हो सकता है। अकाउंट क्रिएट करते वक्त सब इन्फॉर्मेशन यानी कि अकाउंट होल्डर का बायोडेटा अपने कंप्यूटर में एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना के उसमें लिख के सेव कर दें और अपने पास कॉपी में भी राइट डाउन कर लें ताकि आपकी हर चीज़ लाइफ टाइम के लिए मुकम्मल तौर पे सेव रहे। और ऑनलाइन वर्ल्ड में किसी भी बैंक का अकाउंट हमेशा अपनी रियल इन्फॉर्मेशन के साथ क्रिएट करें। फेक इन्फॉर्मेशन कभी यूज़ ना करें और ख़ास तौर पे अपने डॉक्यूमेंट्स रियल अपलोड करें। फेक डॉक्यूमेंट्स या एडिट किए हुए डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करें। इससे आपका अकाउंट लाइफ टाइम के लिए सस्पेंड हो सकता है और आप ब्लैक लिस्ट में भी आ सकते हैं, यानी कि आप दोबारा कभी पाइज़ा का अकाउंट नहीं बना सकेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे जाएं। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आप न्यू पे क्लिक करें और आप एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करें। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करें और आप पाइज़ा अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपका फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, सीक्रेट आंसर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल फ़ोन, एड्रेस, पोस्टल कोड, सिटी, स्टेट, ये सब इन्फॉर्मेशन अपने पास आप लिख के इसको अपने कंप्यूटर में आप सेव कर लें। उसके बाद आप मेरी वेबसाइट asknasir.com पे जाएं और आप मेरी वेबसाइट पे जाने के बाद ई बैंक्स वाले पेज पे आप क्लिक करें और आप सेकंड नंबर पे सेकंड बैंक जो है पाइज़ा का अकाउंट ज्वाइन नाउ पे आप क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। आप यहाँ पे आप साइन अप के बटन पे क्लिक कर दें। देन आप पर्सनल अकाउंट सेलेक्ट करें। उसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा और अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस जीमेल वाला लिखें। जीमेल के अलावा कोई भी अपना एड्रेस यूज़ ना करें। और उसके बाद आप पासवर्ड लिखें और पासवर्ड लिखने के बाद आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें। देन आपको आपके जीमेल पे जो आपने इंटर की है उस पर आपको ईमेल आएगी पाइज़ा की तरफ से। तो टेक मी होम पे क्लिक करें तो आप अपनी जीमेल पे चले जाएंगे। तो अपना जीमेल अकाउंट यहाँ पे ओपन करें और आपके सामने आपके प्राइमरी में, यानी कि आपके इनबॉक्स में आपको पाइज़ा की ईमेल का नोटिफिकेशन शो होगा। देन आप पाइज़ा की ईमेल ओपन करें। उसके बाद आप यहाँ पे एक ब्लू कलर का जो लिंक होगा और इस लिंक पे आप क्लिक करें। देन आप न्यू पेज पे चले जाएंगे पाइज़ा के और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपने कंप्लीट प्रोफाइल सेटअप पे क्लिक करना है और आपके सामने पेज ओपन होगा और आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। देन आपने योर इंडस्ट्री, जो भी आप वर्क कर रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस है, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। और योर जॉब में से भी कोई से आप सेलेक्ट कर लें, जो भी आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उस पर आप सेलेक्ट करें। देन आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें और उसके बाद आप जो है पर्सनल एड्रेस, आपका जो भी आपका रियल एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पे इंटर करें। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आप सिटी यहाँ पे लिखें, रीजन लिखें और कंट्री सेलेक्ट करें। आई एम सिटीज़न एट पाकिस्तान, इस पर आप क्लिक कर दें और आप पोस्टल कोड आप अपनी सिटी का लिखें, जो भी आपका पोस्टल कोड है। अगर आपको आपका पोस्टल कोड नहीं पता तो आप गूगल से अपनी सिटी का नाम लिख के अपना पोस्टल कोड सर्च कर सकते हैं और उसको यहाँ पोस्टल कोड में एंटर कर सकते हैं। तो पोस्टल कोड एंटर करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पेज आपके सामने मोबाइल फ़ोन का आएगा और आपने अपना मोबाइल फ़ोन यहाँ पे लिखना है, पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करके, और अपने 3 से शुरू करना है। जो भी आपका नंबर है, मिसाल के तौर पे 3112295234, मिसाल के तौर पे ये मेरा नंबर है। आप अपना नंबर कोई सा भी इस तरह एंटर कर दें, 0 नहीं लगाना शुरू में, आपने 3 से शुरू करना है। और अपना नंबर एंटर करके आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पे चले जाएंगे, प्रोटेक्ट योर अकाउंट, और यहाँ पे आपने चूज़ अ क्वेश्चन करना है। यहाँ पे आपने कोई भी क्वेश्चन चूज़ करना है और उसका आपने आंसर यहाँ पे लिख देना है। और ये आंसर आपने हमेशा याद रखना है और इसको कहीं लिख भी लेना है। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ रियल जो आपके SNIC पे या पासपोर्ट पे है तो आपने वो यहाँ पे एंटर करनी है। मंथ, डे एंड ईयर आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी पिन 4 डिजिट्स to 8 डिजिट्स की रखनी है, जो भी आप रखना चाहें। और सिक्योरिटी पिन लिखने के बाद आप सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स, आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। अब आप टेक मी होम पे क्लिक कर दें। टेक मी होम पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज शो होगा
आपने यहाँ पे इंटर योर कस्टम मैसेज में अपना नाम लिख देना है और आपने नीचे सिक्योरिटी पिन यानी कि आपकी जो ट्रांजैक्शन पिन है वो आपने इंटर करनी है। ट्रांजैक्शन पिन लिखने के बाद सेटअप सिक्योरिटी पे आप क्लिक कर दें तो आपका अकाउंट मुकम्मल तौर पे जो है आपका क्रिएट हो चुका है। अब आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर आपको बताना चाहूँगा। आप विड्रॉ फंड पे क्लिक करें। विड्रॉ फंड पे क्लिक करने के बाद आप बिटकॉइन पे क्लिक करें और उसके बाद आप वेरीफाइड पे क्लिक करें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले आप दोस्तों को बताना चाहूँगा कि पायजा अकाउंट को वेरीफाइड करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए CNIC कार्ड, कंप्यूटराइज CNIC कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इन सब में से CNIC कार्ड और पासपोर्ट को होना लाजमी है। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, PTCL फ़ोन बिल, बैंक स्टेटमेंट, इन सब में से आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट होना लाजमी है। बिल या बैंक स्टेटमेंट पास्ट 6 मंथ के अंडर होनी चाहिए और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके अपने नाम पे होना चाहिए, यानी कि जो अकाउंट क्रिएट कर रहा है, जिसके नाम पे कि अकाउंट क्रिएट हो चुका है, उसी के नाम का बिल जो है यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। वेरिफिकेशन प्रोसेस में आप जो है अपना पासपोर्ट सेलेक्ट कर दें, नेशनल ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी एक फ़ाइल पे क्लिक करें और चूज़ फाइल पे क्लिक करें और इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर दें। सक्सेसफुली जब ये अपलोड हो जाएगा उसके बाद आप थोड़ा नीचे आइए और यहाँ आप एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल या फ़ोन बिल, जो कि आपको पहले बताया जा चुका है, इनमें से कोई एक पे जो आपके नाम पे है उस पर आप सेलेक्ट कर दें और आप चूज़ फाइल पे क्लिक करें, देन नेक्स्ट पे क्लिक करें और इनमें से आप कोई एक डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर दें और इसको अपलोड कर दें। जैसे ही अपलोडिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और प्रीव्यू में आपके सामने आपकी फ़ोटो ID और आपका जो होम एड्रेस है, जो आपका बिल है, जो स्टेटमेंट है, ये आपके सामने शो होगी। आप इसको अच्छी तरह चेक करके आप सेंड पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे सिस्टम आपको कंफर्मेशन देगा कि पायजा की टीम 4 से 5 बिजनेस डेज में आपके अकाउंट को वेरीफाइड कर लेगी। डियर फ्रेंड्स, ऑल वर्क मुकम्मल हो चुका है। अब नेक्स्ट आप अपने पायजा के अकाउंट को किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पायजा डॉलर्स की नीड हो तो आप इजीली किसी भी ट्रस्टेड करेंसी एक्सचेंजर से डॉलर डिपॉजिट करवा सकते हैं। डॉलर डिपॉजिट करवाने के लिए आपकी पायजा की ईमेल की रिक्वायरमेंट होती है। आई एम ऑल्सो करेंसी एक्सचेंजर, सो आप मुझसे भी पायजा के डॉलर्स मंगवा सकते हैं। आपके तावन का शुक्रिया।